बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। Which of the following has the highest mass? Okay, हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। 20 ग्राम ऑफ सल्फर, 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 into 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 11.2 लीटर्स ऑफ हीलियम एट टीपी। ठीक है, इनमें से किसका मास हाईएस्ट है? ठीक है, हमें ये पता करना है, राइट? सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। ओके, पता करते हैं कि किसका मास सबसे ज्यादा है, राइट? फर्स्ट की बात करते हैं, ए की, राइट? इट इज गिवन 20 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, तो यहाँ तो 20 ग्राम ऑफ सल्फर में इन्होंने तो खुद ही बता दिया कि इसका मास कितना है। इसका मास है 20 ग्राम, राइट? ओके, बी ऑप्शन की बात करते हैं, 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? ओके, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास। राइट, तो हमारे केस में गिवन है 4 मोल। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास निकालें पहले CO2 का। इन केस ऑफ CO2, राइट, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? एक कार्बन है इंटू 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है इंटू 60, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस 32, 44 ग्राम पर मोल हो गया, राइट? अब वी कैन यूज द फॉर्मूला N इक्वल्स टू मास अपन मोलर मास। N की वैल्यू हमें 4 गिवन है ऑलरेडी, राइट? मास हमें निकालना है, राइट? 8 मोलर मास हमारा कितना आया? 44। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? इसका मास कितना है? 88 ग्राम, राइट? यहाँ पे कितना है? 20 ग्राम। हमें हाईएस्ट तक जाना है, ठीक है? ऑप्शन सी है 12 into 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट? 12 into 24, 10 to the power 24 एटम्स हैं किसके? हाइड्रोजन के। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, राइट? सो नंबर ऑफ मोल्स इस केस में कितना आएंगे? गिव कितने एटम्स हैं? 12 into 10 to the power 24 डिवाइड करेंगे किससे? एवोगैड्रो नंबर से, राइट? सो ये कितना आ जाएगा? 10 into, सॉरी 12 into 10 to the power 24 अपन एवोगैड्रो कितना होता है? 6.02 into 10 to the power 23, राइट? ओके, अब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ये अप्रोक्सीमेटली आप देखो, अगर मैं इसको 6.02 की जगह अप्रोक्सीमेटली 6 ले लूं तो ये सीधा सीधा कट के 2 आ गया। एंड ये 24 है, ये 23 है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 into 10 to the power 24 minus 23 which is 2 into 10 which is 20, राइट? तो हमारे पास क्या है? हमारे पास 20 मोल्स आ गए, राइट? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आए? 20 मोल्स। हमें मास तक जाना है, राइट? सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट? नंबर ऑफ मोल्स 20 पता है, मास हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, राइट? ओके, सो यहाँ पे कितना एटम्स है ना हाइड्रोजन के? अगर H2 गैस मॉलिक्यूल होता तो हम 2 into 1 करके 2 लिखते, लेकिन यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि गैस मॉलिक्यूल है, ये एटम है किसके? हाइड्रोजन के। तो एक एटम का मास तो 1 ही होता है, राइट? तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट वी आर गेटिंग दैट द मास ऑफ हाइड्रोजन इज, सॉरी, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स है, ये H2 नहीं होगा यहाँ पे, राइट? तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आया हमारे पास? 20 ग्राम। ठीक है, लास्ट ऑप्शन बचता है, अब देखते हैं उसको भी चेक करके क्या होगा। 11.2 लीटर्स ऑफ हीलियम एट एनटीपी। ठीक है, ओके, तो एनटीपी पे है तो हमारी मोलर वॉल्यूम क्या आ जाएगी? 22.4 लीटर्स, राइट? सो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएंगे? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, राइट? ये कितना आ गया? 1/2 विच इज 0.5 मोल्स, राइट? तो ये 0.5 मोल्स हो गया, तो क्या अब हम इसका मास निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट? नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी अभी 0.5 निकाले, राइट? गिवन मास हमें निकालना है, एंड मोलर मास हीलियम का कितना होता है? 4 होता है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? W इक्वल्स टू 0.5 into 4 यानी 2 ग्राम, राइट? ये हीलियम का मास है, राइट? ये हाइड्रोजन का था, राइट? एंड ये CO2 का था, एंड ये सल्फर का था, राइट? आई होप अब तक तो सबको आंसर पता चल गया होगा कि किसका मास सबसे ज्यादा है। आई होप यू कैन सी, ये 20 ग्राम है, ये 88 ग्राम है, राइट? ये 20 ग्राम है अगेन, और ये 4 ग्राम, 2 ग्राम है। तो सबसे ज्यादा मास किसका है? मैक्सिमम मास यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मास जो आ रहा है वो हमारे पास किसका आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का आ रहा है, राइट? तो वी कैन से दैट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज 88 ग्राम
ये क्या है? ये हाईएस्ट अमंग द फॉलोइंग, राइट? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? हमारा करेक्ट ऑप्शन है 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी, राइट? So I hope it's clear to everybody. Thank you. Keep studying.